हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये शादी के बाद का व्लॉग है। तो आपने वलीमा गेट रेडी वाली वीडियो पर इतना प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। तो शादी के बाद हमारी फ़र्स्ट दावत है। सबसे पहले मैंने सुबह उठकर अपना रूम क्लीन किया है और आज मैंने सोचा है कि बेडशीट चेंज कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं की थी। तो ये मैंने न्यू बेडशीट निकाली है। तो अगर आप भी न्यूली ब्राइड हैं तो शादी के स्टार्ट में थोड़ी फैंसी बेडशीट ही बिछाएं, क्योंकि सब आपसे मिलने आते हैं और ब्राइड को देखने आते हैं और ब्राइड्स का रूम भी देखने आते हैं। तो इस तरह की बेडशीट अच्छी लगती हैं और अपने रूम को भी आपने क्लीन रखना है ताकि जो भी आए तो अच्छा इम्पैक्ट पड़े। इस तरह की बेडशीट विंटर्स में सही रहती हैं, थोड़ी ये गर्म होती हैं और ख़ूबसूरत भी लगती हैं, आपके रूम को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। तो आप इस तरह की 2-4 आपके पास बेडशीट लाजमी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई स्पेशल ओकेशन हो या आप न्यूली ब्राइड हैं तो स्टार्टिंग में आप इस तरह की बेडशीट बिछा सकें। ईद वगैरह पे या आपने किसी की दावत वगैरह की हो तो आप इस तरह की बेडशीट बिछा लें। इस तरह की बेडशीट अच्छी लगती हैं ऐसे मौक़ों पर। तो ये मैं बिछा लूँगी। उसके अलावा मेरा मैट्रेस का कवर भी आएगा, वरना मैट्रेस गंदा हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि वाटरप्रूफ कवर लूँ। तो इसका अभी कवर आना है, तो अभी जो है ना मैं ऐसे ही बेडशीट बिछा रही हूँ। ये सब काम वगैरह करके मुझे तैयारी करनी है। हमें आज रात को दावत में जाना है, फ़्रेश होना है और कपड़े वगैरह रेडी करने हैं। दावत हमारे मामू के घर है। वैसे तो हमें फुल फैमिली को बुलाया है, बट हम 3-4 लोग ही जाएंगे, तो उसके लिए हमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपने रूम को सेट कर लूँगी। यहाँ पर आपको मेरे हाथ बहुत गंदे लग रहे होंगे। बेसिकली मेरे साथ ये हुआ था कि शादी पर जो मैंने मेहंदी लगाई थी उससे मेरे हाथ जगह जगह से जल गए थे। कुछ मेरी भी मिस्टेक थी इसमें। आपको पता होगा कि आजकल मेहंदी बहुत केमिकल वाली आ रही है, तो आपको उसे ज़्यादा देर तक लगाकर नहीं छोड़नी है, उससे भी आपको हाथों पर रिएक्शन हो सकता है। तो कोशिश करें कि थोड़ी देर मेहंदी लगाएं और जल्दी वॉश कर लें। तो मैंने जो है ना ज़्यादा देर तक मेहंदी लगा के छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया था। तो जगह जगह से मेरे हाथ जल गए थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बाकी आप सूतिंग वगैरह लगा सकते हैं अगर आपके साथ इस तरह का कुछ होता है। तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, तो इससे भी जो है ना आपके हाथ बेहतर हो जाएंगे। बाकी मैं कुछ केयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह मेरे हाथ बेहतर हो जाएंगे मज़ीद। उसके अलावा मेरी यही कोशिश है कि मैं अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ गाइड करूँ, कोई ना कोई अच्छी बात बताऊँ आप लोगों को, ताकि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी बात सीखें। स्पेशली टीनेजर्स कुछ ना कुछ सीखें मेरी वीडियोज़ से। मैं अपनी हर वीडियो में कोई अच्छा पॉइंट शेयर करूँ आपके साथ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी वीडियो से लोगों को गाइड कर सकूँ, लोगों को जितना मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर कर सकूँ। वैसे तो मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुझे भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग लानी है, बहुत ज़्यादा स्किल सीखनी है, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना है। तो अभी मुझे भी सीखना है, साथ साथ मैं सीखूँगी भी और कोशिश करूँगी कि मैं लोगों को कुछ ना कुछ गाइड कर सकूँ। तो आज मैं यही कहूँगी कि अपने आप को और अपने आसपास की जगह को क्लीन रखें। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा उससे आपकी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने आप को भी क्लीन रखें और अपने एनवायरनमेंट को भी। सफाई निस्फ़ ईमान है। अपने अंदर शुरू से ही सफाई की आदत डालें। सफाई रखने से आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। तो कोशिश करें कि नीट और क्लीन रहें। अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं या अपने आप को या अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहीं से स्टार्ट करें, अपने आप को चेंज करें। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप कि अपने अंदर चेंजिंग लेकर आएँ, अपने आप को साफ़ रखें, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। देन ही आप बाकी चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ करने की बार बार कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको उन चीज़ों की आदत हो जाती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप रोज़ सफाई की कोशिश करेंगे तो एक टाइम पर आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी। जैसे कि मुझे अपना रूम क्लीन करना है, तो प्रैक्टिस करने से ही आपको अपने रूम को क्लीन करने की आदत हो जाएगी। देन आप डेली अपना रूम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भी अपना रूम क्लीन कर लिया है और ये हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं अपनी तैयारी करूँगी दावत में जाने के लिए। मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रह गई हैं डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अभी क्लॉक भी लगानी है। अभी तक मेरे रूम में क्लॉक नहीं लगी, बहुत ज़्यादा मसला बनता है टाइम वगैरह देखने के लिए, मोबाइल पर देखना पड़ता है, तो सुबह उठते हुए काफ़ी मुश्किल होती है। तो मैं जो है ना सोचूँ ये क्लॉक लगा लूँ। इस वॉल पे सोचा है मैंने लगाने का, ये खाली है। तो इधर एलईडी भी अभी लगेगी, तो अभी मैं सोचूँ कि इसे कहाँ लगाया जाए। सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। बेसिकली ये मेरे भाई लाए थे अजमान से, और भी काफ़ी ज़्यादा सामान लाए हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी।
ये थोड़ी सिंपल सी है, डिसेंट सी। मुझे इस तरह की चीज़ें ही पसंद है, थोड़ी डिसेंट सी हों। बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें मुझे नहीं पसंद हैं, जो ओवर डिज़ाइन हुआ हुआ होता है, फ्लावर वगैरह बने हुए होते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मुझे सिंपल सी चीज़ें पसंद हैं। तो अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, अब हम इसे लगाएंगे। बाकी मैं अपनी रूम टूर की वीडियो में सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, जो जो मैंने अपने रूम में बाद में लगाई हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा ये मैंने कहाँ लगाई है। तो बाकी अभी इसमें सेल भी डलना है। तो उसके अलावा हम दावत की तैयारी कर लेते हैं, ड्रेस वगैरह निकाल लेते हैं। तो ड्रेस वगैरह मैंने प्रेस कर लिया था, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी मैंने जो है ना अलमारी में रख दिया था प्रेस करके। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँगी। तो मैं ये ड्रेस पहनूँगी, मैं आपको प्रॉपर निकाल के दिखाती हूँ किस तरह से है ये। तो ये जो है ना ये कटदाना में ड्रेस है, स्काई ब्लू कलर में। ये आपने पहले मेरी वीडियोस में देखा होगा जब मैंने शॉपिंग वगैरह की थी। तो ये ड्रेस पहनूंगी मैं, बहुत खूबसूरत है। और दावत वगैरह में इस तरह के ड्रेस ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, थोड़े फैंसी हों। शुरू में न्यूली ब्राइड्स जो होती है ना, उन पर इस तरह के ड्रेस अच्छे लगते हैं। और मैंने ये मेहंदी भी लगवा ली है दोनों हैंड्स पे, तो दावत वगैरह में अच्छी लगती है। उसके अलावा न्यूली ब्राइड पर अच्छी लगती है मेहंदी, स्टार्टिंग में लगानी चाहिए, अच्छी लगती हैं। तो इधर मैंने नेम भी लिखवाया है। तो मेहंदी मैंने लगवा दी थी, एक लड़की आई थी घर पे ही लगवा ली थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी, यहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़्री हो गई थी और लंच वगैरह भी कर लिया था हमने। तो दावत हमारी रात की है, हमें जाना है 8 बजे, 1 घंटा ट्रैवल में भी लगेगा। तो हमें 8 बजे निकल जाएंगे हम और 9 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम तैयारी वगैरह कर लेते हैं। मैंने बाकी चीज़ें भी अपनी निकाल ली थी। फुटवेयर में ये पहनूंगी, उसके अलावा ज्वेलरी वगैरह मैं निकाल रही थी अपनी। ये इयररिंग पहनूंगी मैं, उसके अलावा वॉच पहनूंगी, थोड़ी बहुत बैंगल्स वगैरह पहनूंगी और रिंग्स वगैरह। तो ये मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल ली है और पर्स वगैरह भी मैंने निकाल लिया था यहाँ पर। मेकअप मैं बिल्कुल लाइट करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मेकअप खुद कर लिया था, बिल्कुल लाइट सा। तो मेकअप वगैरह करने के बाद जो है ना कुछ पिक्चर्स वगैरह ले ली थी मैंने। बाल मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखे थे और बिल्कुल भी हेयर स्टाइल वगैरह नहीं बनाया था, स्ट्रेट रखे थे। और मेकअप भी मैंने लाइट सा किया था। तो यहाँ हम निकल चुके हैं और कराची में रात में ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रौनक होती है। तो अब मैं वहाँ पहुँचकर आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं बना सकी आते हुए की। तो यहाँ पर हम बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। उन्होंने हमें गजरे वगैरह पहनाए, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। वैसे तो हमें 9 बजे तक यहाँ पहुँचना था, बट हमें पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे, क्योंकि पता है निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर वो गजरे हमें पहना रही थी भाभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत मज़ा आया था यहाँ पर। उसके अलावा हमने कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट की, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बनाई। देन जाते ही हमारे लिए खाना सर्व कर दिया गया था। आप देख सकते हैं बहुत मज़े की डिशेस थी यहाँ पर, बहुत अच्छे आइटम्स थे और खाना वाकई में बहुत मज़े का था। हमने बहुत इंजॉय किया अपना मील। उसके बाद हमने स्वीट खाया था, बहुत मज़े का था ये, बहुत यमी था। और साथ साथ हम शादी की मूवी भी देख रहे थे। इनके बच्चों की शादी हुई है तो उसकी मूवी वगैरह देख रहे थे हम, वो इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। यहाँ हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, पार्किंग से आ रही थी। तो बस यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।